कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट जो डाटा आपने इंटीग्रेट करना है वो क्या है, इंटीग्रेट द एक्सेलरेशन टाइम हिस्ट्रीज टू प्रोड्यूस टाइम हिस्ट्रीज ऑफ वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। अब आपके पास जो डाटा मौजूद होगा ना ऑलरेडी टाइम और एक्सेलरेशन का, आपने उसको इंटीग्रेट करके वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का डाटा निकालना है। आपने अपनी थ्योरी में पढ़ा होगा कि आपके पास डिफरेंट स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मोशन के प्लॉट्स आते हैं, जिसमें आपके पास टाइम हिस्ट्री के साथ एक्सेलरेशन भी होती है, टाइम के साथ वेलोसिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वंस यू गेट द वन पैरामीटर विच इज एक्सेलरेशन and you make the graph, the next thing would be to find out the velocity and displacement from the previous data. So in this way you can calculate, you can make the time histories of velocity and displacement also. तो जब आपके पास एक्सेलरेशन के बाद वेलोसिटी का प्लॉट होगा, फिर आपके पास दूसरा प्लॉट होगा डिस्प्लेसमेंट का, तो उन प्लॉट्स की हेल्प से आप पीक वेलोसिटी और पीक डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। फाइन क्लास? यस मैम। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या कहता है, यूजिंग द टैब विद द फॉरियर एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रल वैल्यूज। अब मैं आपको जो स्प्रेडशीट दूंगी ना बच्चों, मैं एक मिनट आपके साथ शेयर कर लेती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो बाद में। ये शेयर हुआ है आपके साथ डाटा? शेयर हुआ है सामने आपके पास? अच्छा, मैंने अब आप लोगों को जब शो देना है ना, तो मैंने आपको सिर्फ ये वैल्यूज देनी है, मैंने आपको प्लॉटेड नहीं देनी है। आपने प्लॉट इस तरह करना है। आपके पास एक्सेलरेशन का डाटा है, टाइम है, एक्सेलरेशन है, और वहां से आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह दूसरे टैब में फॉरियर एम्पलीट्यूड वाला जब आपने क्वेश्चन करना है, तो आपके पास यहाँ पर सारी जो स्पेक्ट्रा आपके पास फॉरियर एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रा बनेगा, उसकी वैल्यूज यहाँ पर होंगी। फ्रीक्वेंसी आपके पास मौजूद होगी, टाइम पीरियड होगा, अगर नहीं भी होगा तो फ्रीक्वेंसी को आप 1 पे डिवाइड करेंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा, फॉरियर एम्पलीट्यूड होगा। आपने इसी तरह से उससे प्लॉट करेंगे, एक्सेल के ऊपर ग्राफ बनाएंगे, और वहां से आप अपनी ब्रैकेटेड ड्यूरेशन, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या जिस तरह की भी फ्रीक्वेंसी आपसे रिक्वायर्ड है क्वेश्चन में, वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये स्प्रेडशीट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। प्लॉट्स आपने इस तरह खुद बनाने हैं, ठीक है। कुछ में आपके पास हिंट्स भी हैं क्वेश्चंस में कि आपने अपने प्लॉट में जो एक्स एक्सिस पे डाटा रखना है उसमें कितना इंटरवल देना है। फॉर एग्जांपल, अच्छा, ये जो भी मैंने आप लोगों को दिखाया था वो क्या था, फॉरियर स्पेक्ट्रल वैल्यूज थी। यूजिंग द टैब विद द फॉरियर एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रल वैल्यूज, प्लॉट द फॉरियर एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रा फॉर ईच टाइम हिस्ट्री ऑन द सेम प्लॉट एंड डिटरमिन द फॉलोइंग। क्या क्या डिटरमिन करना है बच्चों आपने? कॉर्नर फ्रीक्वेंसी और प्रीडोमिनेंट पीरियड कैलकुलेट करना है। यूजिंग द टैब विद द रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रल वैल्यूज। अब मैं दो तरह की आपके साथ शीट शेयर करूंगी, उसमें रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा की वैल्यूज भी होंगी। प्लॉट द एक्सेलरेशन रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा फॉर ईच टाइम हिस्ट्री on the same plot and determine the period at which the peak acceleration spectral acceleration occurs. Limit the period to the 5 seconds in your plot. आपके पास जो x एक्सिस पे टाइम पीरियड होगा उसको 5 सेकंड्स तक आप लोगों ने लिमिट कर लेना है। अब सबसे पहले क्वेश्चन पर हम आते हैं, एक मिनट ये। अच्छा जी, अब आप लोगों ने डाटा कैसे इंटरनेट सर्च, वो क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, डू एन इंटरनेट सर्च एंड लोकेट द डेटाबेस वेयर बोथ रिकॉर्ड्स आर लोकेटेड। लिस्ट द यूआरएल, यानी जहां से आपने वो कॉपी किया है, आपने जिस साइट को विजिट किया है, एंड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू डाउनलोड द अर्थक्वेक रिकॉर्ड्स। अब मैं जो आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस बताऊंगी वो आप लोगों ने साथ साथ मेरे परफॉर्म करना है और देखना है कि हम किसी भी अर्थक्वेक से रिलेटेड स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मोशन का डाटा किस तरह डाउनलोड करते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको कोई भी रैंडम सा करवा दूंगी, उसके बाद आप लोगों ने जो करना है वो आप लोगों ने इसका करना है, लूमा पीटा अर्थक्वेक का करना है, जो 1989 18 अक्टूबर को आया था। और फिर आपने स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप को आपने लिस्ट डाउन करना है अपनी लैब रिपोर्ट के अंदर। ठीक है? यस मैम। अच्छा, वन मोर थिंग, लैब रिपोर्ट
में आप लोगों ने सिर्फ ये क्वेश्चन से नहीं स्टार्ट कर देना, आपने स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मोशन से रिलेटेड जो है वो थ्योरी भी लिखनी है, 1 और 2 पेजेस की आपने थ्योरी लिखनी है, जिसमें आप उसकी बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे कि स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मोशन है क्या, और जो एक्सेलरेशन है वो फॉर एग्जांपल कैसे कैलकुलेट, एक्सेलरोमीटर्स होते हैं, एक्सेलोग्राम्स होते हैं, वहां से आप कैलकुलेट करते हैं, पीक वेलोसिटी, पीक डिस्प्लेसमेंट्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर जो डिफरेंट स्पेक्ट्राज होते हैं उनका फायदा क्या होता है, ठीक है, जैसे बिल्डिंग्स बनाने में आपको रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा, फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, तो उससे रिलेटेड आपने इस लैब से पहले रिलेटेड थ्योरी लिखेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओपन योर गूगल टैब, गूगल टैब ऑन कर लें आप, कर लिया? यस मैम। अच्छा, अब उसमें लिखें CESMD, सेंटर फॉर इंजीनियरिंग स्ट्रॉन्ग मोशन डाटा, आप शॉर्ट वर्ड में लिख लें CESMD। लिख लिया बच्चों? यस मैम। ओपन करें इसको जी बेटे। CESMD, सेंटर फॉर इंजीनियरिंग स्ट्रॉन्ग मोशन डाटा, ओपन करें। दिया मैम। अच्छा, आपके सामने अब एक पेज आ गया होगा जिसपे लिखा हुआ है सेंटर फॉर इंजीनियरिंग स्ट्रॉन्ग मोशन डाटा। सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? इसके 3 टैब्स आ रहे होंगे, कौन कौन सा टैब है इसमें? डेटा फॉर लेटेस्ट अर्थक्वेक एंड अचीव। ANSS। ठीक है, अब आप फर्स्ट टैब को क्लिक करें, डाटा फॉर द लेटेस्ट अर्थक्वेक्स। हो गया? यस मैम। अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे बच्चों? आपके पास देखें इसमें डिफरेंट चीजें आ रही होंगी। एक होगा आपके पास मोस्ट रिसेंट अर्थक्वेक्स आ रहे होंगे, लेटेस्ट सिग्निफिकेंट अर्थक्वेक्स आ रहे होंगे, ठीक है, लेकिन हमने जो क्लिक करना है वो हमने क्लिक करना है अर्थक्वेक स्टेशन मैप्स। ऊपर येलो में आपको टैब्स नजर आ रहे होंगे, नंबर 1 पे होम है, आर्चीव्स है, सर्च है, और फिर अर्थक्वेक स्टेशन मैप्स हैं। यस मैम। अर्थक्वेक स्टेशन मैप्स को आप काइंडली क्लिक करें। आपके साथ स्क्रीन शेयर हुई है बच्चों? स्क्रीन शेयर हुई है बच्चों? लैब शो हो रही है मैम। यस मैम। ये लेटेस्ट वाली, लेटेस्ट स्ट्रॉन्ग मोशन डाटा। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है? क्लिक ऑन द मैप ऑफ ऑल अर्थक्वेक्स विद रिकॉर्ड्स। मैप ऑफ ऑल अर्थक्वेक्स विद रिकॉर्ड्स in CESMD. Done it? Yes ma'am. Okay. अच्छा, अब आपके पास आप मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग भी सर्च कर सकते हैं, यानी मिनिमम टू मैक्सिमम, सिग्निफिकेंट अर्थक्वेक्स ओनली, डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस हैं जिनका मैग्नीट्यूड इतना इतना है, फॉल्ट मैप लेजेंड, ये वो, ठीक है। लेकिन हमने क्या करना है? हमने जाना है सबसे ऊपर मेन सर्च बार पे, यहाँ पे कोई भी अर्थक्वेक लिखें, कुछ भी लिखें आप लोग। क्या टाइप किया है? अभी तक जितने अर्थक्वेक्स आप लोगों ने पढ़े हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने कौन सा आपके साथ शेयर किया था, लूमा प्रीटा अर्थक्वेक, वो ही सर्च करें। कर लिए बच्चों? यस मैम। अच्छा, अब इसमें डिफरेंट डेट्स के हिसाब से आपके पास अर्थक्वेक्स आ जाएंगे।
Let's suppose I click on earthquake of 21st April 2008. किसी भी earthquake के ऊपर आप फिलहाल ये करें, कोई भी सिलेक्ट कर लें। कर लिए? कर लिए बच्चों? जरूरी नहीं मेरे वाला करें, आप लोगों ने सिर्फ प्रोसीजर देखना है अभी। यस मैम कर लिया। ओके सामने आपके ये पिक्चर आ जाएगी, न्यू टैब आएगा। सॉरी, इससे रिलेटेड डाटा नहीं आया मेरे पास। अच्छा, ये 1989 का था। इधर ही हो ना बच्चों? यस मैम। यस मैम। ये आ गया डाटा मेरे पास। ठीक है, ये पेज सामने नजर आ रहा है आप लोगों को? कैन यू सी द न्यू पेज? सबसे फर्स्ट आपके पास क्या है? स्टेशन, यानी आपके पास उस विसिनिटी में जो भी स्टेशन है, उस स्टेशन का, हर स्टेशन का एक कोड या आईडी होगा, उसका नेटवर्क का नाम, उसका डिस्टेंस फ्रॉम एपिसेंटर, फॉल्ट, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड मोशन, उसका व्यू और डाउनलोड। इस तरह से आपके पास ये सारे टैब आ रहे हैं। अब आप किसी एक पे क्लिक करें, आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी, उस स्टेशन की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। लेकिन हमें ये रिक्वायर्ड नहीं है। हमें रिक्वायर्ड है कि हमने वहां का जो है वो डाटा डाउनलोड करना है, जिसमें हमारे पास पीक, ग्राउंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पेक्ट्रास की वैल्यूज हों। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम फॉर एग्जांपल गिलोरी नंबर 3 फॉर्म ए, यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूंगी, डाउनलोड पे आके क्लिक करूंगी और यहाँ से इस डाटा को डाउनलोड करूंगी। करें जरा। किया? हेलो? यस मैम कर रहे हैं। करें, शाबाश। मैम जरा एक दफा दोबारा रिपीट कर दें जब तक। जी बेटे। मैम ये थोड़ा सा रिपीट कर दें, सर्च करने के बाद क्या करना है? सर्च करने के बाद आपके सामने एक यूआरएल पेज आ रहा होगा, ये ब्लू में कुछ आ रहा होगा आपके पास, देखा है? स्क्रीन शेयर्ड है आपके साथ? इसको क्लिक करें। क्लिक करें। मैम प्रोसेस डाटा करना है या रॉ डाटा? नहीं, प्रोसेस डाटा करना है। मिस एक दफा थोड़े से 3-4 स्टेप से पीछे तरह दोबारा स्टार्ट करवा दें। बेटा आप लेट आए हो? लेट नहीं आया मिस, आप एकदम जल्दी बताते, समझ ही नहीं आ रही थी वो। जल्दी तो नहीं, मैं तुम्हें बताया, मैं तो बड़ी देर से एक छोटे छोटे स्टेप बता रही हूँ। अच्छा, मैं फर्स्ट फ्रॉम स्टेप 1 से बता रही हूँ। आप गूगल पे लिखें CESMD। लिख लिए? यस मिस, वो तो हो गया। हाँ जी। हाँ जी, उसके बाद आप उसका पेज ओपन करें, डाटा फॉर द लेटेस्ट अर्थक्वेक्स पे क्लिक करें। हो गया मिस। हाँ जी, उसके बाद आपके पास सर्च का ऑप्शन आ रहा होगा, अर्थक्वेक या स्टेशन मैप्स का ऑप्शन आ रहा होगा। सर्च का भी है, अर्थक्वेक स्टेशन मैप्स का भी है। नहीं, आप करें अर्थक्वेक स्टेशन मैप्स का करें। हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आप आ जाएं बेटा जी, नीचे आ जाएं, मैप ऑफ ऑल अर्थक्वेक्स विद रिकॉर्ड्स। हो गया। नेक्स्ट आप आ जाएं मिस, ये हमारा
हमारा सॉफ्टवेयर एरर आया था, यही तो मसला है। सॉफ्टवेयर तो मैं करवा ही नहीं रही। ये नहीं खुल रही, वो वेबसाइट नहीं खुल रही। वो खुल रही है। और कितने स्टूडेंट्स के पास नहीं खुल रही? नो, आई एम यूजिंग माई लैपटॉप। हाँ, आर इंग्लिश यू में गाइस मोबाइल यूजिंग पे योर मोबाइल्स? यस। अच्छा ठीक, करता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है, सर्च का जहाँ टैब आ रहा होगा ना, उसके ऊपर आपने अपना रिक्वायर्ड अर्थक्वेक का डाटा लिखना है। फॉर एग्जांपल, आपको जो भी अर्थक्वेक का डाटा रिक्वायर्ड है, जिस एरिया में आया था और जिस ईयर में आया था, उसकी डिटेल्स आप सर्च वाले टैब में लिखेंगे। लिख ली? मुझे लगता है आप लोग कर ही नहीं रहे सिवाय चंद एक के मेरे साथ साथ। मैम कर कर लिया लिया, मैम। आगे आगे बताएं। अच्छा जी, प्रोसीड आगे टू डाउनलोड कर लें। आगे बेटा जी, अब आप अपने जो आपके पास क्विक आया है, उस पे साइड पे आपके पास एक ब्लू आइकन में एक यूआरएल टाइप आ रहा होगा, उसको आप क्लिक करें। मैप के ऊपर पॉइंटेड लिंक जो आ रहा होगा, उसको क्लिक करें। ओके मैम। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास एक पूरा न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, यस मैम। हो गई। अब उसमें ये है बच्चों के एक अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करने के लिए उसके एक फॉल्ट के करीब सिर्फ एक ही स्टेशन नहीं होता, मल्टीपल स्टेशंस होते हैं। तो मल्टीपल स्टेशंस का यहाँ पे डाटा होगा, हर स्टेशन का अपना एक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होगा, कोड आईडी होगा। ठीक है, आप किसी एक पे क्लिक करें। किसी एक पे क्लिक नहीं करना आपने, इनफैक्ट आपके सामने रो के अंदर डाउनलोड के नीचे आप एरो क्लिक करेंगे, उसको टिक करेंगे। टिक किया आप लोगों ने? यस मैम। यस मैम। यस मैम कर लिया। डाउनलोड पे भी चले गए। डाउनलोड पे चले जाएं, फिर वो आपको कहेगा कि आप रजिस्टर्ड नहीं है। यस मैम। तब आप यहाँ रजिस्टर हो जाए, अपना नाम लिखें, अपना ईमेल आईडी लिखें, पर्पस लिखें और रजिस्टर हो जाएं। 5 मिनट्स दे रही हूँ आप लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके बाद आपका डाटा डाउनलोड होगा। मैम डाउनलोड करने के बाद क्या करना है? डाउनलोड सबका हो गया? एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटे। मैम डाउनलोड पे क्लिक किया तो वहाँ आ रहा है प्रोसेस डाटा और रॉ डाटा। प्रोसेस डाटा में जाना है, रॉ डाटा में नहीं जाना। ओके। आपके पास जिप्ड फाइल डाउनलोड हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन आपसे मांग रहा है वो, रजिस्ट्रेशन की है या विदाउट रजिस्ट्रेशन ही हो रहा है आपका? कर रहे कर हैं रहे हैं मैम। मैम चले रजिस्टर बेटा, कर रहे हैं। ठीक है बेटा। क्लास 5 मिनट्स लें आप लोग भी, मैं 5 मिनट्स बाद आती हूँ आपके पास। एक्सक्यूज मी मैम। बोले बेटा। मैम ऑर्गेनाइजेशन का ऑप्शन में क्या फिल करें? यूईटी फिल करें ना, स्टूडेंट फिल करें और अपना पर्पस लिखें कि आप लोगों ने डाटा स्टडी करना है बस। ओके मैम। ठीक है, बाकी लोग भी करें। हो गया मैम। 5 मिनट दिया ना, सुकून नहीं है।
इसमें फिर मैम जिप फाइल है। नहीं मैम बेटा जो मेरे डाटा है पास, वो ओपनेबल नहीं है। नहीं बेटा मेरे पास ओपन हो रहा है, आप लोगों के पास यहाँ तो वो नहीं होगा, आपके पास एप्लीकेशन नहीं होगी वो वाली। है मैम। बेटा मेरा तो ओपन हो रहा है, मैंने तो मल्टीपल टाइम्स करके देखा है। मैम कोई एक ऐप भी स्टेशन डाउनलोड करनी है? जी, मैम ये V2 टाइप फाइल। एक मिनट में V2 दिखाती हूँ। V3 हाँ हाँ V2C चैनल्स, हाँ जी चैनल 1 V2 V3 शेयर्ड है आपके साथ स्क्रीन। यस मैम। यस यस मैम मैम। शेयर है। ठीक है, ये डाटा आपके सामने आया है, मैंने जो ओपन किया है। यस मैम। मैम ये फाइल्स तो ओपन नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही बेटा जी? सबकी नहीं हो रही? मेरी भी नहीं बाकी हो लोग भी रही। देखें, बाकी लोग मैम ये एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट करें नहीं हो रही। करें करें हो जाएगी। मैं तो extract- इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। मैम ये V2C और V3C के बाद क्या करना है? ओपन हो रही है फाइल आपके पास? फाइल ओपन हो रही है? यस अब नो हो गई मैम। ओपन मैम। हो गई अब ओपन। नोटपैड पर करो, ओपन हो जाएगी। हाँ जी। ओके ओके। मिस ये एक बार स्टेप बता दें कि अर्थक्वेक सर्च करने के बाद कौन सा क्लिक करना है बटन? साइड पे आपके पास ग्रीन कलर का पॉइंटेड वो आ रहा होगा, ब्लू कलर का साइन आ रहा होगा, जैसे लिंक्स का आता है ना उस तरह आ रहा होगा। मैम अब हो गई है ओपन। अच्छा मेरी स्क्रीन शेयर्ड है ये वाली जो मैंने आपके पास ये ओपन किया है, यस मैम। जिसमें सारा डाटा आ रहा है। हाँ जी मैम शेयर हो रही है। चले ठीक है। अच्छा अब इस तरह का ना आपके पास डाटा आ जाएगा बच्चों। ये जो मैं आपको स्प्रेडशीट दूंगी ना वो बेसिकली यही डाटा आपका एक्सेल की फॉर्म में है, इसी तरह का डाटा आपका एक्सेल की फॉर्म में है। अब इस तरह जब आप लोग डाटा डाउनलोड करोगे तो देखो उसमें आपके पास कितनी इंफॉर्मेशन आ रही है। आपके पास हाइपोसेंटर आ रहा है और यहाँ पर आपके पास पीक एक्सेलरेशन की वैल्यूज आ रही हैं, पीक वेलोसिटी की, पीक डिस्प्लेसमेंट की, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी इस अर्थक्वेक के टाइम पे, इस स्टेशन के ऊपर, पर्टिकुलर स्टेशन के ऊपर, इस टाइम के ऊपर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना था। और नॉर्थ रीज अर्थक्वेक 17 जनवरी का इस वक्त मेरे पास ओपन है, आप कोई भी ओपन करके आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। 1994 का ये डाटा आ रहा है, ठीक है। और ये सारी समरी आपके पास आ रही होगी डाटा की। बहुत ज्यादा ये डाटा पॉइंट्स हैं। आप लोगों को मैं नहीं कह रही कि आप लोग इसको कन्वर्ट करो एक्सेल की फाइल में, एक्सेल की फाइल अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ तक का जो प्रोसीजर था वो ये आपको बताने के लिए था कि आपके पास कोई भी अर्थक्वेक है तो उसका स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मोशन से रिलेटेड जो डाटा है वो आप लोगों ने डाउनलोड कैसे करना है। उसके बाद आप जब डाटा डाउनलोड कर लोगे तो उससे आप फर्दर अपने ग्राफ्स भी प्लॉट कर सकते हो। पीक एक्सेलरेशंस, पीक वेलोसिटीज, जितने पैरामीटर्स हैं आप वहां से खुद से कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी अर्थक्वेक के, ठीक है। यस मैम। ओके क्लास, सब लोगों ने यहाँ तक काम किया ओके है। मैम। अब ये आप लोगों ने जब अपनी लैब रिपोर्ट बनानी है तो मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ कि आप लोगों ने सबसे पहले रिलेटेड थ्योरी लिखनी है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है जो कि आपका ये था कि आपने डाटा डाउनलोड करना है, कैसे करना है। स्टेप बाय स्टेप आप हर स्टेप की पिक्चर्स लेंगे और वो पिक्चर्स जो हैं वो अपनी लैब रिपोर्ट में लगाएंगे। ओके ओके यस मैम। मैम। अच्छा अब मैं आपके साथ एक तो मैं आपके साथ गूगल क्लासरूम पे ये क्वेश्चनियर शेयर करती हूँ। दूसरा मैं आपके साथ ये एक्सेल की जो फाइल्स हैं ये शेयर करती हूँ। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, आपको प्लॉट ग्राफ बनाने आते हैं ना एक्सेल के ऊपर,
एक्सेल पे ग्राफ नहीं भी बनाने आते Yes, तो बहुत ma'am. Okay. आसान है। आपने कोई भी आपने ग्राफ वहां से सिलेक्ट करना है, उसमें टाइप सारी होंगी। ऑब्वियसली बार चार्ट ना होगा, ना ही आप लोगों ने पाई चार्ट लेना है, ना ही स्कैटर्ड लेना है। आप लोगों ने वो लेना है, पॉइंट्स वाला नहीं लेना। आप लोगों ने सिंपल लाइन वाला जो ग्राफ होता है वो लेके, स्कैटर्ड लाइन वाला जो होता है वो लेके अपना काम शुरू करें, जो भी बेस्ट सूट करता है। एक्स एक्सिस पे अपनी वैल्यूज रखेंगे आप, टाइम पे जो भी आपने प्लॉट करना है। अगर आपको क्वेश्चन में वो कहता है एक्सेलरेशन टाइम हिस्ट्रीज हैं, तो ऑब्वियसली एक्स एक्सिस पे आपके पास टाइम होगा, वाई एक्सिस पे आपके पास एक्सेलरेशन होगी। आपके पास वो पूरा प्लॉट आ जाएगा और उस प्लॉट से आप मैक्सिमम पीक एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे। उसी डेटा से आप वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे और टाइम के साथ वेलोसिटी का ग्राफ आ जाएगा। जैसे आप लोगों के थ्योरी में सर ने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को एक रॉक और एक सॉइल की एग्जांपल दी हुई है ना, आपको बताया है कि भाई ये पीक एक्सेलरेशन का ग्राफ है, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट का है, Yes, ma'am. वेलोसिटी का है। उसी तरह के ग्राफ आप लोगों के पास बनेंगे, ठीक है। फिर आपको रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रा सर ने जिस तरह समझाया उस तरह एग्जैक्टली ये वही स्प्रेडशीट्स का डाटा है, आपके पास एग्जैक्टली वैसी ही फिगर्स बनेंगी। और वहां से आप लोग अपनी वो जो भी क्वेश्चन में पूछा होगा कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ब्रैकेटेड ड्यूरेशन, व्हाटएवर इट इज, आपने कैलकुलेट कर लेनी है। फिर भी कुछ ना हो, कुछ समझ ना आए तो आप लोगों ने मुझसे राब्ता कर लेना है, तो फिर मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगी, ठीक है। वैसे तो समझ आ जानी चाहिए। ठीक हो गया बेटा जी? यस मैम। अटेंडेंस अपनी जरा मार्क करें। ग्रुप में Recording in progress. जी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं, इधर ही कर दो। मैंने रिकॉर्ड का ऑप्शन ही क्लिक किया था, मैंने कर दिया। अब इसके चैट बॉक्स में कर दो। और वन मोर थिंग बच्चों, मैंने आप लोगों का ना ऑनलाइन एक क्विज भी लेना है रिलेटेड टू योर लैब। Okay, मैम बता दें कब लेना। आप लोग ये वाली लैब कंप्लीट करो ना, उसके बाद में आपसे क्विज लेती हूँ। टाइम कब तक का चाहिए इस लैब के लिए? 2 वीक मंडे तक। 2 वीक्स। ये कौन बोला था? शहजादा। मैम वही फ्राइडे तक कर लें। आज क्या Friday है? को। आज इस आज फ्राइडे तक, Tuesday ठीक है। आज यस मैम। है ना, ठीक है। फ्राइडे तक मैं आप लोगों को टाइम दे रही हूँ, फ्राइडे तक आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। टर्न इन उसी तरह मैं गूगल पे उसका बना दूंगी असाइनमेंट, वहां पे आप दे दीजिएगा। डाटा मैं आप मिस लोगों के मंडे साथ ठीक शेयर। है मिस, जी मंडे ठीक बेटा, है। मंडे मंडे को भी तुमने लेट ही सबमिट करवानी है। मेरी कोई लैब जीएस की कभी लेट नहीं है, तो ये कैसी होगी? मंडे ठीक। अच्छा चलो जी, ठीक है। आपके क्लास फेलो की फरमाइश पे मंडे को रख लेते हैं, ठीक है बच्चों। मैम हमने मैम मैम हमने इसकी एक लैब रिपोर्ट बनानी है और चार्ट्स बनाने हैं और हाँ जी, आपने अपनी लैब रिपोर्ट्स में ही वो चार्ट्स लगाने हैं, ठीक है मैम। ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 आपने फॉर एग्जांपल लिखा ना, तो आपको 3 में वो कह रहा है कि लेट्स सपोज आपने पीक एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप उसका साथ आप उसका चार्ट ग्राफ लगाएंगे, जो भी आप लोगों ने एक्सेल पे बनाया हुआ होगा, सिर्फ उसकी पिक्चर लगाएंगे और आपने उससे कुछ रिलेटेड नहीं लगाना। 2-3 लाइंस में आप लिखेंगे कि आपने पीक एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट की है, या अपने एरोज से वहां पे एरोज शो करेंगे कि भाई ये पीक एक्सेलरेशन की वैल्यू है, ये ग्राफ पे इस तरह प्लॉट की है, और वो वहां पे लिख देंगे आप बस। मैम जो डाटा आप प्रोवाइड करेंगी उससे हमारी वैल्यूज और चार्ट्स तो सेम हो जाएगा ना? हाँ सेम हो जाएगा। क्यों, नकल मारने का इरादा है? नहीं, आप बाद में ये ना कहें कि कॉपी हो गया। मुझे कॉपी हुई चीजें अक्सर पकड़ी जाती हैं मुझसे, तो कॉपी ना करना, अपना ही काम करना, आपका ही फायदा होगा। ओके मैम। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? अटेंडेंस शेयर की है यस बच्चों? अटेंडेंस सबने शेयर कर यस दी है? मैम। यस चलो मैम। ठीक हो गया, ठीक है। क्लास इज गोइंग टू बी एंड नाउ, inshallah we will meet in the next class. Thank you so much class, take care, Allah Hafiz.